यू हैव बीन हेलो दोस्तों, देव मॉनिटर चैनल में आप सभी का स्वागत है। अब हम आज एसिड बेस एंड सॉल्ट का सारे क्वेश्चंस को कवर करने जा रहे हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन, यू हैव बीन प्रोवाइडेड विथ 3 टेस्ट ट्यूब. One of them contains distilled water and the other 2 contains an acidic solution and a basic solution respectively. If you are given only red litmus paper, how will you identify the contents of each test tube? Answer: if the color of red litmus paper gets changed to blue, then it is a base, and if there is no color changes, then it is either acidic or neutral. Thus basic solution can be easily identified. Let us mark the 3 test tubes A, B and C. A drop of the solution in A is put on the red litmus paper. Same they repeated with solution B and C. If either of them changes color of blue, then it is basic. Therefore out of 3, 1 is eliminated. 1 out of the remaining 2, any one can be acidic or neutral. Now a drop of basic solution is mixed with a drop of each of the remaining 2 solutions separately, and then the nature of the drops of the mixture is checked. If the color of red litmus turn blue, then the second solution neutral, and if there is no change in the color, then the second solution is acidic. This is because acidic and basic solution neutralize each other. Hence we can distinguish between the 3 types of solution. Why should curd and sour substance not be kept in brass and copper vessels? Answer: curd and other sour substances. Question number 1, why should curd and sour substance not be kept in brass and copper vessels? हम लोग दही और खट्टे सामान को कांसे और तांबा के बर्तन में क्यों नहीं रखते हैं? इसका उत्तर है कर्ड एंड अदर sour substances contains acid. Therefore, when they are kept in brass and copper vessel, the metal reacts with the acid to liberate hydrogen gas and harmful products, thereby spoiling the food. दही और जितने भी खट्टे सब्सटेंसेस हैं उनमें एसिड होता है. अगर उन्हें हम लोग कॉपर या ब्रास के बर्तनों में रखेंगे तो वो मेटल्स के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे और साथ साथ वो खाने को पूरी तरह से नष्ट कर देंगे और हार्मफुल बना देंगे खाने को. Which gas is usually liberated when an acid reacts with a metal? Illustrate with an example. How will you test for the presence of this gas? कौन सा गैस है जो कि मेटल के साथ रिएक्ट, एसिड जो है मेटल के साथ रिएक्ट करके प्रोड्यूस करता है? साथ साथ आप एग्जाम्पल के द्वारा उसे बताएं और आप कैसे टेस्ट करेंगे उस गैस की उपस्थिति को. आंसर है हाइड्रोजन गैस इज़ यूजली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल. साधारणतः हाइड्रोजन गैस ही मेटल के साथ रिएक्शन करके निकलती है. एसिड जब मेटल के साथ रिएक्शन करती है तो हाइड्रोजन गैस यूजुअली लिबरेट होती है साधारणतः. टेक फ्यू पीसेस ऑफ, अब हम लोग इसको इलिस्ट्रेट करके देखते हैं. टेक फ्यू पीसेस ऑफ जिंक ग्रैनुअल्स and 5 ml of dilute H2SO4. Shake it and pass the gas produced into a soap solution. The bubbles of the soap solution are formed. These soap bubbles contains hydrogen gas. हम लोग जिंक ग्रैनुअल्स के कुछ पार्ट्स लेते हैं, उन्हें डाइल्यूट तनु H2SO4 में डाल देते हैं, उसे हिलाते हैं और उसके पास से एक सोप सॉल्यूशन के थ्रू उसे पास करते हैं. द बबल्स ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन आर फॉर्म्ड. जो सॉप सॉल्यूशंस के अंदर बबल्स निकलते हैं उस सॉल्यूशन के अंदर, उस बबल्स के अंदर हाइड्रोजन गैस मौजूद होता है. आप इस रिएक्शन के माध्यम से देख सकते हैं. वी कैन टेस्ट द इन इवॉल्व्ड हाइड्रोजन गैस बाय इट्स बर्निंग विथ ए पॉप साउंड एंड ए कैंडल इज ब्रॉट नियर द सॉप बबल्स. हम इसको टेस्ट करके देख सकते हैं इस बबल्स को जलाकर एक कैंडल के मदद से, अगर इसके पास हम लोग लेके जाएंगे तो. क्वेश्चन नंबर 3, मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस इवरवेंस. द गैस इवॉल्व्ड एक्सटिंग्विशेस ए बर्निंग कैंडल. राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड. मेटल कंपाउंड जो है, अगर हम तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो जो प्रोड्यूस होता है उस गैस को एक बर्निंग कैंडल, जले हुए कैंडल के पास ले जाते हैं और उसको एक बैलेंस इक्वेशन के माध्यम से आप दिखाइए कि जो उसमें से एक कंपाउंड कैल्शियम क्लोराइड भी है.
आप इसको देख सकते हैं इस रिएक्शन को, CaCO3, हाँ, CaCO3 कैल्शियम क्लोराइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से दे रहे हैं 2HCl, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अगला क्वेश्चन है, वाई डू HCl and HNO3 etc so acidic characters in aqueous solution while solution of compounds like alcohol and glucose do not show acidic character? क्यों HCl और HNO3 एसिडिक कैरेक्टर को शो करता है सॉल्यूशन के माध्यम, घोल के माध्यम में, लेकिन इसी जगह पर अल्कोहल और ग्लूकोज एसिडिक सॉल्यूशन क्यों नहीं शो करता है? तो इसका उत्तर है द डिसोसिएशन ऑफ HCl और HNO3 to form hydrogen ion always occur in the presence of water. Hydrogen ion combines with H2O to form hydronium ions. The reaction is as follows. HCl और HO3 के अंदर जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं वो हमेशा जल की उपस्थिति में रिएक्शन करते हैं। हाइड्रोजन आयंस जल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोनियम आयंस H3O+ बनाते हैं, जिसको रिएक्शन के माध्यम से दिखाया गया है। HCl H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव H2O के साथ रिएक्शन करके H3O पॉजिटिव का निर्माण करता है। L through aqueous solution of glucose and alcohol contains hydrogen. These cannot dissociate in water to form hydrogen ion. Hence they do not show acidic character. ठीक इसी तरह से जो ग्लूकोज और अल्कोहल में भी हाइड्रोजन होता है, बट वो लोग पानी के संपर्क में आकर हाइड्रोजन आयंस के साथ रिएक्शन नहीं करते, इसीलिए ये एसिडिक कैरेक्टर्स को शो नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? क्यों जो एसिड का सॉल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है? आंसर है एसिड डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन टू फॉर्म आयंस। दिस आयंस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो कि एसिड का सॉल्यूशंस है उसमें जो आयंस होते हैं वो आयंस ही वास्तव में उत्तरदायी होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शंस के लिए। वाई डज ड्राई HCl गैस नोट चेंज द कलर ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर? सूखा HCl गैस जो है वो क्यों ड्राई लिटमस पेपर के रंग को चेंज नहीं कर पाता है? आंसर है कलर ऑफ द लिटमस पेपर इज चेंज्ड बाय द हाइड्रोजन आयंस। लिटमस पेपर का जो कलर है वो हाइड्रोजन आयंस की वजह से चेंज होता है। ड्राई HCl गैस डज नॉट कंटेन H पॉजिटिव आयंस। जो कि सूखा HCl गैस है उसके पास H+ आयंस होता ही नहीं है। इट इज़ ओनली इन द एक्वस सॉल्यूशन दैट इज एसोसिएटेड टू गिव आयंस। ये सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन घोल के पास होता है ये आयंस। सिंस इन दिस केस, इस स्थिति में नाइदर HCl इज द एक्वस फॉर्म नॉर द लिटमस पेपर इज वेट। इस स्थिति में ना तो HCl जो है वो घोल अवस्था में होता है और ना ही लिटमस पेपर भींगता है। देयरफॉर द कलर ऑफ द लिटमस पेपर डज नॉट चेंज। इसी वजह से लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होता है। Question number 4, while diluting an acid, why is it recommended that the acid should be added to water and not water to the acid? हम लोग एसिड को मिलाते समय हम लोग बार बार ये क्यों रिकमेंड करते हैं कि एसिड को जल के साथ मिलाया जाता है, ना कि जल को एसिड के साथ? इसका आंसर है सिंस द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड इन वाटर इज़ एक्सोथर्मिक। ये जो प्रोसेस है पानी मिलाने की, एसिड को वाटर में मिलाने की, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड दैट द एसिड शुड बी एडेड टू वाटर। ये हमेशा हम लोग को रिकमेंड किया जाता है कि एसिड को पानी में मिलाया जाए। इट इज़ डन द अदर वे, इफ़ इट इज़ डन द अदर वे देन इट इज़ रिस्पॉन्सिबल दैट बिकॉज ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड द मिक्सचर स्प्लैशेस आउट ऑफ कॉजेज बर्न्स। यदि अगर दूसरे माध्यम से हम लोग ये करें कि दूसरे माध्यम से यदि हम लोग करें तो इसमें क्या होगा कि काफ़ी ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होगा और जो है कांच वो टूट भी सकता है और आपका हाथ में जल भी सकता है। हाउ इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन H3O+ अफेक्टेड व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज़ डाइल्यूटेड? किस तरह से हाइड्रोजन आयन जो है अफेक्ट करता है किसी भी एसिड के सॉल्यूशन को? आंसर है व्हेन एन एसिड इज डाइल्यूटेड
the concentration of hydronium ion per unit volume decreases. This means that the strength of the acid decreases. यदि एसिड में कंसनट्रेटेड और हाइड्रोनियम आयंस की संख्या घटेगी तो इसका मतलब है एसिड का स्ट्रेंथ भी धीरे धीरे घटने लगेगा. How is the concentration of hydroxide ions affected with excess base is dissolved in a solution of sodium hydroxide? किस प्रकार से हाइड्रोक्सन आयंस के सांद्रता अफेक्ट करेगी यदि एक्सेस बेस हम इसमें मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में मिला देते हैं तो. द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस वुड इंक्रीज व्हेन एक्सेस बेस इज डिसॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. यदि हाइड्रोक्साइड आयंस को कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस को बढ़ाया जाएगा तो एक्सेस बेस is dissolved in solution of sodium hydroxide. You have two solution A and B. The pH of solution A is 6 and pH of solution B is 8. Which solution has more hydrogen ion concentration? Which of this is acidic and which one is basic? आपके पास दो सॉल्यूशन A and B. सॉल्यूशन A का pH मान 6 है और सॉल्यूशन B का pH मान 8 है. इनमें से कौन सा का हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन ज़्यादा है एंड इनमें से कौन सा ज़्यादा एसिडिक है और कौन सा ज़्यादा बेसिक है. हम लोग जानते हैं pH वैल्यू ऑफ लेस देन 7 इंडिकेट्स एन एसिडिक सॉल्यूशन. 7 से अगर pH मान किसी भी सॉल्यूशन का कम रहेगा तो वो एसिडिक सॉल्यूशन में जाएगा और यदि वाइल ग्रेटर देन 7 इंडिकेट्स ए बेसिक सॉल्यूशन, यदि 7 से ज़्यादा होगा तो वो बेसिक सॉल्यूशन में चला जाएगा. देयरफॉर द सॉल्यूशन विथ pH 6 इज एसिडिक. इसलिए जो सॉल्यूशन है जिसका pH 6 मान है वो एसिडिक है एंड हैज़ मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन दैन द सॉल्यूशन ऑफ pH 8 विच इज़ बेसिक. इसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन आयन है उसके तुलना में जिसका pH मान 8 है जो कि बेसिक है. What effect does the concentration of H plus ions have on the nature of the solution? बोल रहा है कि कंसंट्रेशन H प्लस आयंस का सॉल्यूशन नेचर ऑफ सॉल्यूशन पे क्या इफेक्ट होगा. कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस कैन हैव ए वेराइड इफेक्ट ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन. विथ एन इंक्रीज इन H प्लस आयंस कंसंट्रेशन द सॉल्यूशन बिकम्स मोर एसिडिक while a decrease of H plus ion causes an increase of basicity of the solution. Do basic solution also have H plus ions? If yes, then why are these basics? Yes, basic solution also have H plus ions. However, their concentration is less as compared to the concentration of OH minus ions that makes the solution basic. Under what soil condition do you think a farmer would treat the soil of this field with quicklime, calcium oxide and slacked lime, calcium hydroxide और chalk calcium carbonate? बोल रहा है कि किस सॉइल के कंडीशन में एक फार्मर जो है सॉइल को उर्वरक बना सकता है क्विक लाइम या स्लैग्ड लाइम या चॉक के माध्यम से. आंसर, इफ द सॉइल इज एसिडिक एंड इम्प्रॉपर फॉर कल्टीवेशन. यदि मिट्टी अम्लीय हो और साथ साथ खेती के अयोग्य हो, देन टू इंक्रीज द बेसिसिटी ऑफ सॉइल, तब हम मिट्टी के बेसिसिटी को बढ़ा सकते हैं. द फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल विथ क्विक लाइम और स्लैग्ड लाइम और चॉक. तब फार्मर मिट्टी के साथ क्विक लाइम के साथ मिलाकर उसकी उर्वरता को बढ़ा सकता है. What is the common name of compound COCl2? The common name of compound COCl2 is bleaching powder. Name the substance which on treatment with chlorine yields bleaching powder. Calcium hydroxide on treatment with chlorine yields bleaching powder. बोला है कि सब्सटेंस का नाम बताइए जो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके ब्लीचिंग पाउडर को तैयार करता है. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन के साथ ट्रीट करके ब्लीचिंग पाउडर को तैयार करता है. नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज़ यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एक ऐसा सोडियम कंपाउंड का नाम बताइए जो कि हार्ड पानी को सॉफ्ट करने में काम आता है, पीने योग्य बनाने में काम आता है. तो वॉशिंग सोडा इज़ यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर. What will happen if a solution of sodium hydrocarbon is heated? Give the equation of the reaction involved. When a solution of sodium
hydrocarbonate, sodium hydrogen carbonate is heated. Sodium carbonate and water are formed with evolution of carbon dioxide. Write an equation to show the reaction between plaster of Paris and water. The chemical equation for the reaction of plaster of Paris and water can be represented as CaSO4 into 1 by 2 H2O plus 1 3 by 2 H2O CaSO4 into 2 H2O gypsum. As solution turns red litmus blue, its pH is likely to be. एक सॉल्यूशन है लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है, लाल. इसका pH वैल्यू कितना है? इसका pH वैल्यू 10 है. रेड लिटमस ब्लू कर देता है. इसका pH मान 10 है. Bases turn red litmus into blue and acid turns blue litmus into red. बेस जो होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं और एसिड्स जो होते हैं ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं. बेसिक सॉल्यूशन हैज़ a pH value more than 7. Since the solution turns red litmus into blue, its pH is likely to be 10. A solution reacts with crushed egg to give a gas that turns lime water milky. The solution contains HCl. 10 ml of a solution of NaOH found to be completely neutralized by 8 ml of a given solution of HCl. If we take 20 ml of the same solution of NaOH, the amount of HCl solution the same solution therefore requires to neutralize it will be 60 ml of HCl solution will be required. Which one of the following types of medicine used for treatment in digestion? Antacid is used for treatment in digestion. Write word equation and then balanced equation for the reaction taking. It's not important. Compounds such as alcohol and glucose also contains hydrogen but are not categorized as acid. Describe as activity to prove it. 2 nails are fitted on a cork and kept in it a 100 ml beaker. The nails are then connected to the 2 terminals of a 6-volt battery through a bulb and a switch. Some dilute HCl is poured in the beaker and the current is switched on. The same experiment is then performed with glucose solution and alcohol solution. Observation: it will be observed that the bulb glows in HCl solution and does not glow in the glucose solution. Result: HCl dissociate into H positive and Cl negative ions. Then ions conduct electricity in the solution, resulting in the glowing of the bulb. On the other hand, the glucose solution does not dissociate into ions, therefore it does not conduct electricity. Conclusion: from this activity, it can be conducted that all acid contains hydrogen, but not all compounds contains hydrogens are acid. That's why through alcohols and glucose contains hydrogens, they are not categorized as acid. Why does distilled water not conduct electricity, whereas rainwater does? Distilled water is a pure form of water and is devoid of any ionic species, therefore it does not conduct electricity. Rainwater, being an impure form of water, contains many ionic species such as acid and therefore it conducts electricity. Why do acid not show acidic behavior in the absence of water? Acid do not show acidic behavior in the absence of water because the dissociation of hydrogen ions from an acid occurs in the presence of water only. It is the hydrogen ions that are responsible for the acidic behavior. Find 5 solution A, B, C, D, E when tested with universal indicator showed pH as 4, 1, 11, 7 and 9 respectively. Which solution is neutral, strongly alkaline, strongly acidic, weakly alkaline? Error is the pH in increasing order of hydrogen ion concentration. Neutral solution D with pH 7, a strongly alkaline solution C with pH 11, a strongly acidic solution B with pH 1, weakly acidic solution A with pH 4, weakly alkaline solution E with pH 9. The pH can be arranged in the increasing order of the concentration of hydrogen ions, say 11, 9, 7, less than 4, less than 1. Equal length of magnesium ribbons are taken in test tube A and B. Hydrochloric acid HCl is added to test tube A while acetic acid is added to test tube B. In which test tube will the fizzing occur more vigorously and why?
The fizzing will occur strongly in test tube in which hydrochloric acid is added. This is because HCl is a stronger acid than acetic acid and therefore produces hydrogen gas at a faster speed due to which fizzing occurs. Fresh milk has a pH of 6. How do you think the pH will change as it turns into curd? Explain your answer. The pH of milk as it changes to curd, the pH will reduce because curd is acidic in nature. The acidic acids present in it decreases the pH. A milkman added a very small amount of baking soda to fresh milk. Why does he shift the pH of the fresh milk from 6 to slightly alkaline? Why does the milk take a long time to set as curd? The milkman shifts the pH of the fresh milk from 6 to slightly alkaline because alkaline conditions. Milk does not set as curd easily. Since the milk is slightly basic than usual milk, acid produced to set the curd are neutralized by the base. Therefore, it takes a longer time for curd to set. Plaster of Paris should be stored in the moisture-proof container. Explain why. Plaster of Paris should be stored in a moisture-proof container because plaster of Paris a powdery mass absorbs water moisture to form a hard solid known as gypsum. What is neutralization reaction? Give two examples. A reaction in which an acid and base reacts with each other to give a salt and water is termed as neutralization reaction. In this reaction, energy is involved in the form of heat. For example, NaHCl, NaCl plus H2O. During indigestion caused due to the production of excess of hydrochloric acid in the stomach, we administer an antacid, generally milk of magnesia, MgO, which is basic in nature. The antacid neutralizes the excess of acid and thus gives relief from indigestion. MgO plus 2HCl, MgCl2 plus 2H2. Give two important uses of washing soda and baking soda. Two important uses of washing soda and baking soda are as follows. Washing soda, it is usually in glass, soap and paper industry. It is used to remove permanent hardness of water. Baking soda, it is used as baking powder. Baking powder is a mixture of baking soda and a mild acid known as tartaric acid. When it is heated or mixed in water, it releases CO2 that makes bread or cake fluffy. It is used in soda acid fire extinguisher.